पोल पर नहीं आया। मोदी जी के एडवर्टाइजमेंट में आ गया। नहीं, एडवर्टाइजमेंट में है, ये एडवर्टाइजमेंट में है, ये एडवर्टाइजमेंट में है। ग्राउंड पर वर्तमान की जीडीपी क्या है वर्तमान की नहीं जानते। चमचे को चश्मा लगा के घूमते नहीं। मुझे लगता है आपने मोदी आपने मुझे लगता है ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। देखिए, गुटखा खाने के लिए पैसे होता है लोगों के पास, तंबाकू दबाने के लिए पैसा होता है, दारू पीने का पैसा होता है, पीने का पैसा होता है। लेकिन वही बात अगर देखा जाए जॉब की, तो जॉब के मामले में बेरोजगार हो जाएंगे ये लोग। आपको क्या लगता है कि जो एग्जाम होता है, तो पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारों को 2 करोड़ वैकेंसी आती है जिसमें 22 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। इसको आपके 9 साल में 2 एग्जाम्स हुए हैं यूपी में, एक में भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। योगी बाबा को बोला जाता है बुलडोजर बाबा, और इंटरमीडिएट का पेपर भी वो नहीं करा पाते। आप इसको कैसे देखती हैं? आप कैसे? अरे देखिए, इन चीजों की डेफिनेटली निंदा होनी चाहिए कि पेपर लीक कहीं नहीं होना चाहिए, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन वह सत्ता वाली पार्टी के ऊपर क्यों ऑब्जेक्ट किया जाता है? क्योंकि राजस्थान में किया था आपने सवाल, राजस्थान में सवाल नहीं होंगे, हिमाचल में सवाल नहीं होंगे, सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल क्या वहाँ उस टाइम के लोगों ने उनसे किया था। क्या मुद्दा है भाई साहब? ये क्या बेरोजगारी है? नहीं, देश के अंदर पेपर लीक हो जाता है। पेपर क्यों लीक हुआ? ये सामने महादेव का मंदिर है, उनको वंदना करते हुए कहूंगा शुक्र है कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर आया जिसने जो पेपर लीक के आरोपी थे पकड़े गए, जिसने बोला कि जितने भी बच्चों का लॉस हुआ है वो हम पूरा करेंगे, उनको कोई फीस नहीं देनी, कोई बस का कोई किराया कुछ नहीं देना। दुखदायक है बच्चे का पेपर लीक होना, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसको वो बात पता है। लेकिन एटलीस्ट ये स्वीकार करो जब जब इलेक्शन आते हैं कुछ घुसपैठी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे आप पहले भी थे। यूपी में 10 सालों में कितनी गवर्नमेंट जॉब भर्ती हुई? कितनी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती हुई? कितनी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती हुई? मैडम देखिए, जॉब जो है ना जब निकलेंगी तभी मिलेंगी, ठीक है जी। सालों में कोई वहाँ पे जगह खाली नहीं थी। नहीं, एक बात बताइए, अगर यूपी का, अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं, 2017 में यूपी के अंदर सरकार आई योगी की, जिनका एक बनाया जाता है कि बुलडोजर बाबा, उनसे लोग डरते हैं। देखिए सवाल अगर लेकिन वो बुलडोजर बाबा आज दूसरे नंबर पे यूपी को ले आए जीडीपी में, उसकी प्रशंसा भी कर दीजिए। जो सुन लीजिए, बात को सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, इन्होंने करी बुलडोजर की बात। घर में बच्चा होता है ना, अगर उसको भी माँ बाप डांट लगाते हैं और ये सोचते हैं ना उसके अच्छे के लिए है, वो सुधर सकता है। तो अगर वहाँ बुलडोजर चल के जहाँ दंगाई ज्यादा थे, जहाँ कंपनियां लुटेरे ज्यादा थे। चाहूंगी आपको रोकने के लिए, एक मेरा सीधा सवाल है। यूपी में आरओ का एग्जाम लीक होता है, यूपी पुलिस का लीक होता है, यूपी पीसीएस का लीक होता है। जब एक पेपर लीक होता है तभी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? एक के बाद एक कैसे लीक हो रहा है? देखिए, जो है ना, अब मैंने आपको बताया आरोपी गिरफ्तार हुए ना, अगर आरोपी देखिए अभी जो शिक्षक है कुछ जो कितने दिनों से बैठे हुए बेचारे भूखे प्यासे हड़ताल पे, वो बेरोजगार नहीं है। मैडम एक बात बताइए, आप बात करते हैं शिक्षकों की भी बात हो जाती है, पहलवान बहनों की भी हो जाती है, किसान भाइयों की भी हो जाती है। सुनिए, आप बात को सुनिए और गंभीरता से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बात सही है। हमारे देश के अंदर कम से कम 15 से 16 करोड़ किसान है। अगर 50,000 किसान आज यहाँ पर बैठा हुआ है तो 16 करोड़ किसान में से 5 करोड़ किसान भी और इनके साथ क्यों नहीं जुड़ता? पहली बात सुनिए 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 सुनिए, अगर ये कहते हैं कि जैसे यूपी में योगी बाबा की सरकार, भाजपा की सरकार, तो भाजपा की सरकार सभी राज्यों में नहीं है, वहां पर किसान को किसने रोका है? दूसरी बात पे आइए, पहलवान बहनों का भी मुद्दा उठा यहाँ पर आंदोलन का। आज उससे ज्यादा तादाद में पहलवान लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, जो कह रहे हैं हमारा 1 साल खराब कर दिया इनके आंदोलन ने।
उनकी आवाज कौन उठाएगा? आज यूपी और दिल्ली में भी, दिल्ली और यूपी में भी अध्यापक सड़कों पे बैठे हुए हैं। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है उस पे बीजेपी क्या कार्रवाई करती है? देखिए, कार्रवाई बीजेपी क्यों करेगी? कोर्ट करेगा। वो एमपी किस पार्टी से है? टिकट किसने दिया आप बता दो अब। अभी तो टिकट दिया नहीं, लेकिन अभी इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए, चार्जशीट दाखिल कब होती है? जब किसी पे कोई ना कोई इस पे कार्रवाई होगी, मतलब उसके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस मिला होगा तभी चार्जशीट दाखिल। लेकिन एविडेंस जो है कोर्ट में प्रूफ हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया दोषी है चौधरी, ये जो भी आप नाम ले रहे हैं ब्रिजभूषण जी, बोल दिया कोर्ट ने। देखिए, पता क्या है हमारे देश की मैडम विडम्बना, पता क्या है? जब कार्रवाई ईडी सीबीआई और इसकी होगी ना तो लोग कहेंगे सब बिक गया, लेकिन अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद वो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद और साफ कपड़े की तरह हो जाते, चमचमा के कपड़े की तरह हो जाते। क्या चल रहा है देश के अंदर? ये क्या चलेगा देश के अंदर? आप भी नहाओ धो, आप भी चमक जाओगे। क्यों उनको क्या आपने ये नहीं देखा? 67 FIR दर्ज है उनके ऊपर और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया जाता है और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल थोड़े दिन बाद जो कांग्रेस की हालत चल रही है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता नहीं कि कितने लोगों ने बीजेपी के टिकट वापस कर दिए? तो राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज है, राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आप न्यूज नहीं देखते, आप न्यूज नहीं देखते, आप बता दो। चले थे कांग्रेस मुक्त करने का नारा लेके, आज खुद कांग्रेस मुक्त हो गए। ये कैसे? मैडम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ना, अब विपक्ष तो जो फॉलोवर्स है उनके कोई कई चीजें कहते हैं कि सीबीआई बिक गया। सुनिए, अभी बताता हूँ, आप बाद में जवाब तो ले ना। देखिए, आपने पत्रकार होने के नाते अपने तरीके से पूछा, मैं युवा और देश का नागरिक होने के हिसाब से अपने तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है जी। आप ये देखो, आप 2 ही 3 चीजें मैडम सुन रहे होंगे कि देश का युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है और ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, मोदी जीते।